ध्यान दीजिएगा, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटीज। बोले क्या बोले? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटीज। माने इस चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो पढ़ना ही है, साथ में हमको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग किए हुए हैं भाई 19 में, क्लास 9 और 10 में हम लोग पढ़े हुए सिंपल इंटरेस्ट। नाम से पता चल रहा साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। क्या चीज़ के ऊपर चार्ज करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे जो हम ब्याज चार्ज करेंगे उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो शुरुआती इफेक्ट होता है ना, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। शुरुआती इफेक्ट क्या होता है? ज़्यादा, लेकिन बाद का इफेक्ट कोई ज़्यादा नहीं होता। समझ पा रहे? नाम से तो पता चल सिंपल माने खाली प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लेंगे। खाली किस पे लेंगे? तो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज ऑन कौन सा अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट। कौन सा अमाउंट? अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ शो करने का कोशिश किया गया कि कभी भी हम लोगों को कोई भी काम करना चाहिए तो सिंपल ग्रोथ वाला नहीं करना चाहिए। सिंपल ग्रोथ माने ग्रोथ होगा बट धीरे धीरे होगा। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट से समझाने का कोशिश किया गया कि सिंपल इंटरेस्ट माने साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी खाली प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए किसी को हम 1 लाख रुपया कर्ज दिए तो 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। 1 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। समझे? तो हम हमेशा 1 ही लाख पे चार्ज करेंगे ना, तो इंटरेस्ट क्या रहेगा? साधारण ही निकल करके आएगा। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से समझाने का कोशिश किया गया कि भाई कभी भी हमें सिंपल ग्रोथ में काम नहीं करना चाहिए। और सिंपल ग्रोथ में काम करिएगा तो कर सकते हैं, बट ज़्यादा आपका विकास नहीं होगा, ज़्यादा आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मैथ में इसको दिया गया, लेकिन आपको समझाने का भी कोशिश किया गया कि सिंपल का जो ग्रोथ होगा कम होता है। सिंपल का जो ग्रोथ होगा वो क्या होगा? कम। इसका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू टी इंटू आर। टी को हम लोग एन भी कह सकते हैं। टी को हम क्या कह सकते हैं? एन। पी माने प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब जो हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। टी का मतलब क्या होता है? टाइम या नंबर ऑफ ईयर्स। आर माने रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर माने रेट ऑफ, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्लियर है। नेक्स्ट है हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि भाई हम प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एज वेल एज इंटरेस्ट पे भी चार्ज करेंगे। माने प्रिंसिपल अमाउंट पे तो इंटरेस्ट लेंगे, साथ में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। समझे? इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका शुरुआती इफेक्ट कम होता है, लेकिन ये इतना बड़ा हो जाएगा कि सिंपल घट जाएगा। अगर सिंपल से हम ब्याज लेते हैं तो जैसे मान लीजिए सिंपल का फ्लो चार्ट है और ये कंपाउंडिंग का है। ये सिंपल का है और ये कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ग्रोथ देखिए और सिंपल ग्रोथ देखिए। कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या होगा? शुरुआत में मान लीजिए यहाँ है, देखो यहाँ है ब्याज मिल रहा है, फिर इसका धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा। देख रहे बढ़ेगा आप, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। बढ़ रहा लेकिन कैसे ग्रोथ कर रहा है? देख रहे हैं ना, धीरे धीरे। ये कौन सा ग्रोथ है आपका? सिंपल। कौन सा ग्रोथ है? सिंपल। कंपाउंडिंग में क्या होगा? शुरू में एकदम कम होता है। शुरू में है बालक, देखिए इधर शुरुआत में एकदम कम होता है, फिर इसके बाद ऐसे हो जाएगा। देख रहे? ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए, देख रहे हैं ना, एक समय ऐसा होगा इतना बढ़ जाएगा कि सिंपल कहीं उसके सामने टिकेगा ही नहीं। सिंपल उसके सामने कहीं भी नहीं टिकेगा। समझ पा रहे हैं? तो कभी भी हमें काम करना चाहिए तो कंपाउंडिंग ग्रोथ में काम करना चाहिए। ये हमें कौन समझाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट समझाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, साथ में इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ऐसे इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक तो हम लोग को इशारा दे रहा कि हमें कभी भी कंपाउंडिंग ग्रोथ में काम करना चाहिए। कंपाउंडिंग ग्रोथ का मतलब होता है कि शुरुआती रिजल्ट तो बहुत छोटा होगा, बहुत खराब लगेगा हमको, लेकिन वो इतना बढ़ जाएगा कि सिंपल वाला उसके सामने कहीं टिकेगा ही नहीं। देख पा रहे हैं? तो कौन सा ग्रोथ में काम करना चाहिए? सिंपल की कंपाउंडिंग। सिंपल में कर सकते हैं बट सिंपल ही जिंदगी रहेगा। कंपाउंडिंग में करेंगे तो मल्टीप्लाइंग में हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? खाली अच्छे से वर्क को करना है। तो यहाँ समझाने का कोशिश किया गया कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए समझाने का कोशिश किया गया कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, और सिंपल इंटरेस्ट के जरिए समझाने का कोशिश किया गया कि सिंपल इफेक्ट क्या हो सकता है। समझ पा रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक भाई फॉर्मूला है, A इक्वल टू P 1 प्लस आई का पावर n। अगर ईयरली है तो, अगर मान लीजिए हाफ ईयरली है तो फॉर्मूला वही रहेगा 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2 का पावर 2a। समझे? अगर क्वार्टरली रहेगा
तो a इक्वल टू पी 1 प्लस आई डिवाइड बाई 4 का पावर 4n। अगर क्वार्टरली रहेगा, ईयरली रहेगा तो ये, हाफ ईयरली रहेगा तो ये, और क्वार्टरली रहेगा तो ये। समझ पा रहे हैं? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी निकलता है, क्वार्टरली भी निकलता है। समझ पा रहे हैं? और सिंपल इंटरेस्ट एकदम सिंपल सा है कि भाई प्राइस इनटू क्या चीज़, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट। नॉर्मल मार दीजिए, निकल जाए। क्लियर है? तो इस चैप्टर में हमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। ए का मतलब अमाउंट रिसीव, ए का मतलब अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, माने अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और आई का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई का मतलब क्या होता है भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडिंग। नंबर ऑफ ईयर्स, कितना साल के लिए हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं, इसे कहते हैं एन। क्लियर? सुनिएगा ध्यान से, अभी इंटरेस्ट नहीं निकला है, ये तो अमाउंट रिसीव निकला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा कैसे? ए माइनस पी, ए माइनस पी कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। हम चाहते हैं कि पहले जो लेक्चर की एक बार पहले लिख लेते हैं। हेडिंग दीजिए सिंपल इंटरेस्ट, हेडिंग दीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट, हेडिंग दीजिए सिंपल इंटरेस्ट और लिखिए, लिखिएगा सिंपल इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कौन सा अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट। फॉर्मूला हम चाहते हैं, लिख दीजिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर लिख दीजिए एक बार। हो गया? अब हेडिंग दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, हेडिंग दीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आर में परसेंटेज आएगा ना तो 100 लिखा आ जाएगा, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए आप 5%, तो परसेंट को हटाने के लिए तो 100 डिवाइड में डाल देंगे ना। समझे क्या बोले? तो आप ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हो और या तो भाई 100 भी कर सकते हो, दोनों करेक्ट। समझ गए ना क्या बोले? तो 100 तो आ ही जाएगा ना, इसीलिए हम लोग 100 नहीं डालते। ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिए क्या? लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट, एज वेल एज इंटरेस्ट। थोड़ा फॉर्मूला को लिख दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, ये आपका हाफ ईयरली का है, हाफ ईयरली लिख दीजिए, सॉरी माफ करिएगा, ये ईयरली का है, सामने ईयरली लिख दीजिएगा, हाफ ईयरली लिख दीजिएगा, क्वार्टरली लिख दीजिएगा। लिख दिया हमारे बच्चे। आई मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं लिखा रहा हूँ, फुल फॉर्म लिखा रहा हूँ, वेट, मैं फुल फॉर्म लिखा रहा हूँ। डन हो गया? नीचे वेयर करके लिखिएगा फुल फॉर्म। क्वार्टरली, 4 वाला क्वार्टरली है, ये आपका ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है। डन? वेयर करके लिखिए, वेयर। लिख लिए सभी लोग? अच्छा ये भी लिख दीजिए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? ए माइनस पी। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी, ए में से पी को घटाना होगा तब जाकर के इंटरेस्ट निकलेगा, डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। चलिए वेयर करके फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। वेयर ए इक्वल टू अमाउंट रिसिव्ड, अमाउंट कितना हमें रिसिव्ड हो रहा है यानी मिल रहा है। जिनका भी फोन बज रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि साइलेंट कर दीजिए। ए इक्वल टू अमाउंट रिसिप्ट, पी इक्वल टू होता है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट या इसे कहते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड, प्रिंसिपल अमाउंट या इसे हम लोग कहते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड, प्रिंसिपल अमाउंट या अमाउंट इन्वेस्टेड। आई का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन का मतलब होता है
नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडिंग, नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडिंग, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडिंग या खाली नंबर ऑफ ईयर्स। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लिख करके हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए। लिख लिए हैं क्या? ये हमारे बच्चे लिख लिए हैं। ए माने होता अमाउंट रिसीव, हमें कितना अमाउंट मिल रहा। पी का मतलब होता प्रिंसिपल अमाउंट, यानी हमने कितना अमाउंट को इन्वेस्ट किया। और आई माने होता रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन माने होता नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडिंग। एन माने होता नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडिंग। हमारे बच्चे लिख लिए हैं सभी लोग, बालक हो गया। लिखिए, एक सम लिखिए। what will be the simple interest, what will be the simple interest and compound interest, what will be the simple interest and compound interest on rupees 1000 for 20 years, for 20 years, 1000 for 20 years at 5% per annum, at 5% per annum, at 5% per annum। हो गया? क्वेश्चन मार्क उसी में लिखिएगा। also calculate difference between simple interest and compound interest, simple interest and compound interest। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन देखिए हम क्या बोलेंगे। क्वेश्चन में लिखवाए हैं व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ऑन रुपीज 1000। ऑन रुपीज का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ऑन रुपीज का मतलब क्या होता है? बोलेगा ऑन रुपीज या अमाउंट इन्वेस्टेड, या डायरेक्ट बोलेगा प्रिंसिपल अमाउंट। समझ जाइएगा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी पी कितना है भाई 1000 है। प्रिंसिपल अमाउंट पी कितना है 1000। अच्छा कितना साल के लिए? 20 साल। कितना साल के लिए? माने एन कितना साल कितना है 20। और आर कितना परसेंट है? 5%। आर कितना परसेंट है? तो पी हमारा क्या भाई? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना भाई? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000। और एन कितना है? नंबर ऑफ ईयर्स 20। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 20। और आपका आर कितना है? आर माने होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, या आई कहते हैं। आर को क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, या क्या कहते हैं लोग? आई कहते हैं। थोड़ा बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों का तो एमसीक्यू है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट मैं लिख के समझा दे रहा हूँ। अच्छा 5% है हम लोग का। कितना परसेंट है? 5%। क्या क्या निकालना थोड़ा बताइए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर या P इंटू एन इंटू आर। तो P इंटू एन इंटू आर करेंगे, डिवाइड बाई 100 दे सकते हैं और 100 नहीं भी दे सकते हैं, आपका मर्जी। समझ पा रहे? P कितना है थोड़ा बताइएगा 1000। N कितना है बताइए 20। R कितना है 5%। परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 देना होगा। परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 देना होगा, तो ये अपने आप आ जाएगा 100। या आप फॉर्मूला में डाल सकते हैं तो परसेंट हट जाएगा। परसेंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हम चाहते हैं कि सोल्व करके इसको बताइए कितना आ रहा सिंपल इंटरेस्ट। 1000 इंटू 20 इंटू 5 कितना आ रहा? 1000 इंटू 20 इंटू 5। भगवान जी कैलकुलेटर दिए हैं तो चलाया करिए, कितना हो रहा है 1000। सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ए इक्वल टू पी
1 प्लस आई का पावर एन, कुछ नहीं बोला मैंने ईयरली, कुछ नहीं बोला मैंने ईयरली है, ठीक है। थोड़ा हाथ को हम चाहते हैं स्टॉप रखिए, मौका मिलेगा उतारने का, समझिए ध्यान से। तो ए इक्वल टू पी है ना, ए कितना है, ए तो निकालना है, वेयर करके थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले, अच्छा रहेगा, वेयर करके लिख लेंगे। ए तो आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क, टी कितना है 1000, आई कितना है 5%। अच्छा 5% को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5/100, 5/100 करेंगे तो कितना आएगा 0.05, 0.05 आएगा, डिवाइड करके देख लीजिए आप। और एन कितना है भाई 20 यूनिट्स, हो गया। अब फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं, नाउ यूजिंग द फार्मूला, नाउ यूजिंग द फार्मूला, नहीं भी लिखेगा तो ये चलेगा। नाउ यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला को इस्तेमाल करिए। क्या है फार्मूला, ए इक्वल टू पी, पी कितना है थोड़ा बताइएगा, 1 तो फार्मूला का है, आई कितना है 0.05, एन कितना है 20। अच्छा अब इसको जोड़िए तो कितना आ रहा, ब्रैकेट को जोड़िए, ब्रैकेट जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.05, 1.05, ब्रैकेट को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 1.05। अब 1.05 का पावर 20 करना है। अब ये कैलकुलेटर में करने में दिक्कत होगा कि 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 करते करते हम लोग हैरेस हो जाएंगे, और 20 टाइम्स करना है। तो इसको करने का तरीका है, इसको करने का तरीका यही है, मेरा एक तो कैलकुलेटर था यहाँ पे ना, कैलकुलेटर एक था हमारा, कोई कैलकुलेटर एक तो दीजिए, नहीं मिल रहा है। देखिए इसको करने का तरीका है, तरीका हम लोगों का है 1.05 पहले कर लीजिए, 1.05 कर लीजिए, इंटू का साइन दे दीजिए, 1.05 कर दीजिए इंटू का साइन। अब 20 बार है ना, तो 19 बार, एक बार कम क्या दबाएंगे इक्वल टू, एक बार कम क्या दबाएंगे हम लोग इक्वल टू का साइन, माने पहले 1.05 इंटू का साइन, और ये जो इक्वल टू है 20 है तो 19 बार दबाएंगे। समझ पा रहे, काउंट करके देखिए, पहले क्या करेंगे 1.05 इंटू का साइन और इक्वल टू का साइन कितना बार, 20 है ना तो 19 बार, और मान लीजिए 10 है तो 9 बार, 5 है तो 4 बार, 2 है तो 1 बार। समझे, समझ गए क्या बोले, तो दबाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अगर 19 बार दबाएंगे ना तो कॉर्नर में काउंट करेगा 21 टाइम्स। अगर नहीं भी आप काउंट करते दबाते गए तो रुक जाना है, जब कॉर्नर में कितना बार काउंट करेगा 21 बार। देखिए 21 काउंट कर रहा है कॉर्नर में, कॉर्नर में आपका 21 काउंट करेगा, कॉर्नर में 21 का मतलब 21 बार बटन को दबाया गया है। समझे, पहले तो 1.05 दबाए, फिर मल्टीप्लाई का साइन दबाए, फिर इक्वल टू 19 बार दबाए, तो 19 और 2 कितना हुआ 21 हुआ ना। तो यहाँ 21 लिखने का मतलब इतना बार बटन को प्रेस किया गया है। समझ पा रहे हैं, तो कितना आ रहा हम लोग का 2.6532। तो हम लोग पॉइंट में वैल्यू लेंगे, लेकिन कम से कम 4 डेसिमल प्लेस तक लेंगे। पॉइंट के बाद हम कम से कम कितना डेसिमल प्लेस तक लेंगे, 4 डेसिमल प्लेस तक लेंगे। ठीक है, हम रिपीट कर रहे हैं, इसको कैसे करेंगे, पहले कैलकुलेटर में 1.05 इंटू का साइन 20 बार है तो इक्वल टू 19 बार दबाना है। अब दबाते दबाते भूल गए तो टेंशन का बात नहीं है, दबाते रहिए, प्रेस करते रहिए, और बगल में कितना आएगा 21 बार, कितना बार आएगा आपका 21। ठीक है, तो आ रहा आपका 2.6532, 2.6532 हम इधर ले ले रहे हैं, ए इक्वल टू 1000 है हम लोगों का, और आ रहा 2.6532, 2.6532 ये आ रहा हम लोगों का। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करिए, कितना हो रहा 1000 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा 2653, 2653। ये क्या निकला, ए निकला। हमें तो ए नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। बालक सुन रहे हैं आप, हमें तो ए नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सुनिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है ए माइनस पी। ए माने हमें मिला कितना और पी माने हम लगाए कितना। ए माने हमें मिला कितना और पी माने लगाए कितना। ए मिला कितना 2653 और पी हम लगाए कितना 1000, कितना हो रहा देखिए तो 1653। देख लीजिए डिफरेंस, सिंपल से चार्ज किए तो 1000 रुपया हुआ, सिंपल से चार्ज किए तो कितना हुआ, और कंपाउंड से चार्ज किए तो 1653। बड़ा कौन हुआ कंपाउंड। तो कंपाउंडिंग ग्रोथ कभी भी बड़ा होता है, कंपाउंडिंग ग्रोथ कभी भी। प्रूफ हो गया हम लोगों को। एक क्वेश्चन और पूछे हैं क्वेश्चन में कि ऑल्सो कैलकुलेट,
डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का अंतर बताइए कि कितना ज़्यादा मिल रहा है कंपाउंड, समझे? तो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला है? 1653 और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला? 1000। कितना बेसी हुआ? 653। यही हम लोग का क्या हुआ? डिफरेंस। यही हम लोग का क्या हुआ? अगर खाली सिंपल इंटरेस्ट पूछता, सिंपल इंटरेस्ट निकाल कर टिक्की लगा देते, कंपाउंड पूछता, कंपाउंड निकाल करके टिक्की लगा देते, और डिफरेंस बोलेगा तो भाई दोनों निकाल कर टिक्की लगाते। समझे? क्लियर है क्या? पहले कॉपी करिए, फिर आप लोग को हाफ ईयरली वाला सम देते हैं, आप लोग हाफ ईयरली बनाइए, ठीक है? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लिखिए, हाफ ईयरली का क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5000, ऑन रुपीज 5000 on rupees 5000 for 5 years, for 5 years at the rate 5%, at the rate 5% per annum, at the rate 5% per annum, at the rate 5% per annum, full stop। at the rate 10% कर दीजिए, अच्छा रहेगा। at the rate 10% per annum, at the rate 10% per annum, full stop। compounded, compounded, compounded half yearly, compounded half yearly, half yearly लिख दिए, compounded half yearly oblique semi annually, half yearly oblique semi annually, semi annually, 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 semi annually। क्वेश्चन पढ़ के समझा रहे हैं, आप लोगों को बनाना है, सुनिएगा ध्यान से। What will be the compound interest on rupees 5000? मैंने P आपका 5000, P आपका 5000 है 5 साल के लिए। कितना साल के लिए? 5 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मैंने I 10% है। I कितना परसेंट है? और नीचे बोल दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड फॉर्मूला यही रहेगा, सुन लीजिएगा ध्यान से। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, A इक्वल टू P 1 प्लस I डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2, I डिवाइड बाई 2 का पावर 2n, I डिवाइड बाई 2 का पावर 2n। P कितना? A तो निकालना है, P कितना है? 5000। I कितना? 10%, माने 0.1, 0.1 और n कितना है? 5 years। भरेंगे कैसे? सुन लो, P के जगह 5000, P के जगह 5000 1 रहेगा, I के जगह 0.1 डिवाइड बाई 2, 0.1 डिवाइड बाई 2 और का पावर 2n, तो 2n, n का वैल्यू 5 है, तो माने 2 × 5 10 हो जाएगा। 2 × 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 0.1 डिवाइड बाई 2 करोगे, 0.1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना होगा? 0.05, 0. फिर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1.05, 1 माने यहाँ लास्ट में फाइनली सोल्व करके आएगा 5000, 1.05 का पावर 10, तो 1.05 का पावर 10 है ना, तो 1.05 इंटू का साइन 9 बार इक्वल टू जो वैल्यू आएगा 4 डेसिमल प्लेस तक लिख देना, तो 5000 इंटू वैल्यू, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? A माइनस P। समझे? बनाइए आप लोग, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, बनाइए, स्टार्ट करो। जो सम दिए एक बार देख लीजिए फटाफट। P आपका 5000 है, I 10% है 0.1, n 5 साल है। फॉर्मूला आपका ये होगा, I डिवाइड बाई 2 का पावर 2n। भर दीजिए फटाफट, P के जगह P को भरिए 1.1 डिवाइड बाई 2, 2n माने 2 × 5। अब इसको हम लोग को सोल्व कर लेना है, तो सोल्व कैसे करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.05 और ये 10 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5000, 1.05 का पावर 10, 1.05 का पावर 10 किए हैं तो कैसे करना है? 1.05 इंटू 9 बार इक्वल टू कितना आया है? 1.6288 पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा? 8144। ये तो A निकला है, खाली A बोलता तो यही हो जाता है अमाउंट रिसीव। हमें क्या पता करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ए माइनस पी। ए कितना है 8144 और पी कितना, पी 5000, कितना हो रहा 3144। ये हमारा कंपाउंड आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, अच्छा इसी में ऐड कर दीजिए, उसी क्वेश्चन में ऐड कर दीजिए इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली, उसी क्वेश्चन में ऐड कर दीजिए इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली, इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली होता तो सब चीज़ सेम रहेगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, पावर 4n हो जाएगा, कर लीजिएगा घर में इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखिए लिखिए व्हाट सम विल अमाउंट, व्हाट सम ACUM, व्हाट सम विल अमाउंट to ₹1000 in 12 years, at 4.1/2%, माने 4.5%, 4.1/2% पर annum कंपाउंड इंटरेस्ट। हो गया, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन हम लिखवाए हुए हैं आपको, क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाए हैं व्हाट विल अमाउंट टू ₹1000, कितना भाई 1000। इसका मतलब होता है कि व्हाट सम का मतलब हम कितना लगाए थे, मैंने प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। व्हाट सम विल अमाउंट, अगर अमाउंट 1000 हो, 1000 अमाउंट हो जा रहा 12 साल में 4.5% के हिसाब से, 1000 अमाउंट हो जा रहा 12 साल में 4.5% के हिसाब से, तो हमने लगाया कितना, पी निकालना है यहाँ पे, समझ पा रहे हैं। फॉर्मूला वही लगाएंगे, A = P 1 + I⁴n। जब कुछ नहीं बोलेगा तो ईयरली होता है, जब हाफ ईयरली रहेगा तो हाफ ईयरली बोला रहेगा, क्वार्टरली रहेगा क्वार्टरली आपसे बोला गया रहेगा, समझ पा रहे, क्वार्टरली रहेगा तो क्वार्टरली बोला गया रहेगा, हाफ ईयरली रहेगा हाफ ईयरली बोला रहेगा। तो एक तो आपको दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है थोड़ा बताइए, 1000, पी निकालना है यहाँ पे, व्हाट सम पूछा जा रहा है कि पी कितना होगा, आई कितना परसेंट है 4.5%, तो 4.5% डिवाइड बाई 100 करिए तो कितना हो रहा, थोड़ा कैलकुलेटर चलाइए, 0.45 हो रहा क्या, 0.045 है ना, 0.0, ठीक है। एन कितना साल है भाई 12 साल। क्या निकालना आपको, पी निकालना है, तो ए को ए की जगह भरिए, पी ब्लैंक रहेगा, पी क्या रहेगा ब्लैंक, 1 + आई कितना है 0.45, एन कितना है 12, एन कितना है, तो आप क्या करिए पी ऐसे ही रहेगा, और 1.05 जोड़ेंगे तो वही आएगा ना, 1.045 का 12 बार कर दीजिए, कितना बार कर दीजिए 12 बार गुना, जो भी आएगा पी रखेंगे, सुन रहे हैं बालक, पी रखेंगे उसको डिवाइड में भेजेंगे, जो भी आएगा पी रखेंगे डिवाइड में, नहीं समझे, इधर में मान लीजिए 1000 है और इधर पी, ये जो सॉल्व करेंगे तो कुछ तो आएगा ना, तो इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे तो पी निकल जाएगा। चेष्टा करिए, नहीं होगा तो मैं करूँगा, चेष्टा कोशिश करिए, कोशिश मिला लीजिए, आप लोग बनाए हैं, ए कितना 1000, पी तो ब्लैंक रहेगा, 1 + आई कितना है 0.05, जोड़ लीजिए 1.05। अब 1.05 का 12 बार गुना करना होगा, तो तरीका तो सिखाए हैं कि पहले 1.05 इनटू का साइन और 11 बार इक्वल टू, कितना आ रहा थोड़ा बताइए, 1.6958। अब इसको पी निकालना है ना, तो इसको डिवाइड में भेज दीजिए, इसको डिवाइड में भेजिए, तो 1000 डिवाइड बाई 1.6958, डिवाइड करिए कितना आ रहा, 589, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 589, एग्जैक्ट आ रहा 589, तो पॉइंट में भी आ रहा था, पॉइंट कितना आ रहा था, डिवाइड करिए 1000 डिवाइड बाई 1.6958, 0.69 आया, ये हमारा पी निकला। तो पी बोलेगा तो इस तरीक़ा से निकालेंगे, और ए बोलेगा तो जानते ही हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट समझ ही गए हैं।
ठीक है, ये क्वार्टरली वाला आपका होमवर्क।